आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण किताब नहीं है। ये कोई मोटिवेशनल टिप्स, कोई थ्योरी या मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स का संग्रह नहीं है। ये एक साधना है, एक यात्रा है जिसमें उतरते ही तुम्हें न तो रास्ता दिखेगा और न ही कोई मंजिल। तुम अकेले चलोगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक समुराई अपने पहले युद्ध के पहले गहरी रातों में ध्यान करता है। ये किताब है सुपर कॉन्शियस माइंड, और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हें खुद को दोबारा खोजने के लिए कभी किसी और किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुपर कॉन्शियस माइंड, तुम क्या समझते हो? ये क्या है? क्या ये सिर्फ एक ऊंचा दिमागी स्तर है या फिर कोई मानसिक कल्पना? नहीं, ये तुम्हारे अस्तित्व की वो परत है जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। वो चेतना जो तुम्हारे सोचने से पहले ही तय कर लेती है कि तुम क्या सोचोगे। वो ऊर्जा जो तुम्हारी सांसों में छुपी हुई है लेकिन तुमने कभी उसकी आवाज नहीं सुनी। किताब कहती है कि हमारा जीवन 3 परतों में चलता है: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और फिर सबसे ऊपर सुपर कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो अभी सुन रहा है, सबकॉन्शियस माइंड जो तुम्हारे अतीत से बना है, सुपर कॉन्शियस माइंड जो किसी अतीत, किसी डर, किसी लालच से बंधा नहीं है। वो तुम्हारे भीतर का ब्रह्मांड है जो मौन है फिर भी बोलता है। अब सवाल यह है कि क्या हर इंसान इस चेतना तक पहुंच सकता है? इस किताब का जवाब है हाँ, लेकिन शर्त यह है तुम्हें पहले खुद को मिटाना होगा। अपने नाम को, अपने इतिहास को, अपने डर को तलवार की धार से काट देना होगा, क्योंकि सुपर कॉन्शियस माइंड तुम तब नहीं पा सकते जब तुम बने रहो। तुम्हें उस मैं से बाहर आना होगा जो डरता है, जो कंपैरिजन करता है, जो वैलिडेशन ढूंढता है। इस किताब की सबसे सुंदर बात यह है कि यह तुम्हें सिखाती नहीं बल्कि तुम्हें याद दिलाती है, क्योंकि सुपर कॉन्शियस माइंड तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। तुम्हें उसे खोजना नहीं, सिर्फ याद करना है। किताब में एक लाइन है, द सुपर कॉन्शियस इज नॉट योर माइंड, इट्स द माइंड ऑफ द यूनिवर्स फ्लोइंग थ्रू यू। यानी सुपर कॉन्शियस कोई दिमाग नहीं, ये वो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है जो हर क्षण तुम्हारे अंदर से बह रही है। लेकिन जब तुम्हारा कॉन्शियस माइंड ज्यादा शोर करता है, जब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा बोझ ढोता है, तो ये यूनिवर्सल माइंड चुप हो जाता है। इसलिए ध्यान, मौन और एकाग्रता ये सिर्फ अभ्यास नहीं है, ये तुम्हारे अस्तित्व के द्वार हैं। अगर तुम अपने सुपर कॉन्शियस माइंड से जुड़ना चाहते हो तो पहला कदम है ऑब्जर्वेशन। ध्यान दो, कैसे तुम सोचते हो, कैसे तुम डरते हो, कैसे तुम बार बार वही गलती करते हो। ये सब तब तक चलेगा जब तक तुम खुद को बाहरी दुनिया की कहानी मानते रहोगे। पर जैसे ही तुम अंदर उतरना शुरू करते हो, एक नया द्वार खुलता है, जहां न तुम्हारा नाम होता है, न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारा अतीत, बस तुम होते हो। शुद्ध चेतना, निर्मल अवेयरनेस। सुपर कॉन्शियस माइंड वो स्थिति है जहां तुम खुद को दुनिया से अलग नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हिस्सा मानते हो, जहां तुम्हारी सोच और ब्रह्मांड की लय एक हो जाती है, जहां तुम कुछ मांगते नहीं क्योंकि सब कुछ पहले से ही तुम्हारे अंदर होता है। किताब कहती है कि इस चेतना में प्रवेश करने के लिए तुम्हें साइलेंस को एम्ब्रेस करना होगा। आज के शोरगुल भरे सोशल मीडिया युग में साइलेंस एक डर जैसा लगता है, पर असल में वो साइलेंस ही तुम्हारी सबसे बड़ी टीचर है, क्योंकि जब विचार रुकते हैं तब सुपर कॉन्शियस बोलता है। अब सोचो, अगर तुम हर सुबह उठकर 2 मिनट भी अपने भीतर बैठ सको, कोई सवाल लिए बिना, कोई मांग किए बिना, सिर्फ मौन में, तो कुछ ही दिनों में तुम अपने अंदर की उस शक्ति को महसूस करोगे जिससे तुमने न जाने कितनी बार संपर्क तोड़ दिया था। एक समुराई कभी भी भीड़ में नहीं रहता, वो खुद के अंदर अपनी तलवार को धार देता है। वैसे ही अगर तुम सुपर कॉन्शियस माइंड को पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने ही मन के जंगल में उतरना होगा। हर भावना, हर विचार, हर डर को देखना होगा, बिना डरे, बिना भागे। और जब ये सब शांत होगा तब एक क्षण आएगा जहां कोई आवाज नहीं होगी, कोई विचार नहीं होगा, कोई इच्छा नहीं होगी, बस शुद्ध अनुभव होगा। वहीं से शुरू होता है तुम्हारा असली रूप, तुम्हारा सुपर कॉन्शियस सेल्फ। तो दोस्तों, अगर तुम इस किताब को सिर्फ पढ़ना चाहते हो तो मत पढ़ो, लेकिन अगर तुम जीना चाहते हो, अगर तुम हर सुबह उस योद्धा की तरह उठना चाहते हो जिसका अस्तित्व ही शांति है, तो ये किताब तुम्हारे लिए है। क्योंकि ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती,
ये ट्रांसफॉर्मेशन कराती है। और अगर तुम तैयार हो तो बस आंखें बंद करो और अपने अंदर के युद्ध की तलवार उठा लो। सुपर कॉन्शियस माइंड तुम्हें बुला रहा है। तुमने देखा होगा, जब हम बहुत थके होते हैं, जब सारी इच्छाएं एक समय के लिए रुक जाती हैं, जब शरीर पूरी तरह सरेंडर कर देता है, तो एक अजीब सी शांति मिलती है। वो तुम्हारा थका हुआ शरीर नहीं होता, वो ग्लिम्स होता है तुम्हारे सुपर कॉन्शियस का। लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम उसे समझ नहीं पाते। सुपर कॉन्शियस माइंड तुम्हें कभी चीख के नहीं बुलाता, वो धीरे धीरे आता है, ठीक वैसे जैसे सुभाषित हवा किसी पुरानी मंदिर की घंटियों को बिना छुए सिर्फ छू कर निकल जाती है। अब किताब कहती है, तुम सुपर कॉन्शियस को पा नहीं सकते, तुम सिर्फ उसमें गिर सकते हो। जैसे नदी खुद में कूदने के लिए किनारा नहीं ढूंढती, वैसे ही तुम्हें खुद से बाहर आने की कोशिश नहीं करनी, बस अंदर की गहराई में उतरते जाना है। सुपर कॉन्शियस माइंड का अभ्यास शुरू होता है सवालों से नहीं, बल्कि सरेंडर से। जैसे एक योद्धा युद्ध से पहले अपनी जान की चिंता छोड़ देता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने कंट्रोल को छोड़ना होगा। क्या होगा, कैसे होगा, ये सब दिमागी शोर को छोड़ देना होगा। हर इंसान में ये शक्ति होती है, लेकिन कुछ ही लोग उसे अनलॉक कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अपने पास्ट के गुलाम बन चुके हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड बार बार उन्हें उन्हीं पैटर्न्स में ढालता है जिनसे वो भागना चाहते हैं। सुपर कॉन्शियस उन पैटर्न्स को तोड़ता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने सबकॉन्शियस से रिबेलियन करना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से, सुपर कॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वहां कोई डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि डर वहीं होता है जहां ईगो होता है। सुपर कॉन्शियस में ईगो नहीं होता, कोई मैं नहीं होता। वो जगह है जहां तुम्हारी पहचान सिर्फ एक ऊर्जा बन जाती है। जब तुम सुपर कॉन्शियस से जुड़ते हो, तब डिसीजंस भारी नहीं लगते, लाइफ जटिल नहीं लगती और साइलेंस स्कैरी नहीं लगता। तब इंट्यूशन तुम्हारे रास्ते बनाती है। तब तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, तुम्हारा हर काम एफर्टलेस फ्लो में बदल जाता है। अब एक जरूरी बात, सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक सैमुराई डिसिप्लिन है। हर दिन सुबह थोड़ी देर ध्यान, थोड़ा वक्त अकेले, थोड़ा लेस जजमेंट, थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्वेशन, और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर कुछ बदलना शुरू होता है। शरीर वही होता है पर एनर्जी बदल जाती है। चेहरा वही होता है पर नजरों में ठहराव आ जाता है। बोलना कम होता है पर बातों में गहराई आ जाती है। क्यों? क्योंकि अब तुम सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, अब तुम समझते हो कि सब कुछ एक लय में है। सुपर कॉन्शियस तुम्हें दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं करता, बल्कि दुनिया से जुड़ने का सबसे गहरा तरीका बन जाता है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी, आज की सबसे बड़ी डिस्कवरीज, सबसे सफल इन्वेंशंस या ब्रेक थ्रूज, वो किसी लॉजिकल प्लानिंग से नहीं आए। वो तब आए जब इंसान ने अपने लॉजिक से ऊपर उठकर इंट्यूशन की आवाज सुनी। वो आवाज सुपर कॉन्शियस की होती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम इस चेतना तक पहुंच सकते हो या नहीं। सवाल ये है, क्या तुम रेडी हो? क्या तुम अपनी पुरानी कहानी को छोड़ सकते हो? क्या तुम खुद से परे जाने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि सुपर कॉन्शियस की दुनिया उन लोगों के लिए नहीं है जो आराम से जीना चाहते हैं। ये उन योद्धाओं के लिए है जो जीवन को समझने नहीं, उसे पूरी तरह जीने आए हैं। अब जो भी सुन रहा है, अगर कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर एक बेचैनी है, एक सवाल है जो तुम्हें बार बार अंदर खींचता है, तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये तुम्हारे सुपर कॉन्शियस का दरवाजा है जो खुल रहा है। तो जाओ, थोड़ी देर खुद के साथ बैठो, फोन बंद करो, लाइट बंद करो और अपने विचारों को देखो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने अंदर की उस अनदेखी जगह को छू लिया, उस दिन तुम्हें किसी और की आवाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुपर कॉन्शियस तुम्हारे भीतर है, बस खुद को इतना शांत करो कि उसकी आवाज तुम्हें सुनाई दे। कभी सोचा है, इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद भी लोग शांति क्यों नहीं पा पाते? इतने सारे कोर्सेज, वेबिनार्स, पॉडकास्ट, मेडिटेशन एप्स, फिर भी बेचैनी वैसी की वैसी? क्योंकि वो सब इंफॉर्मेशन देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब तुम सुपर कॉन्शियस माइंड को महसूस करते हो, सिर्फ समझते नहीं। अब जरा ठहरो, आंखें बंद करो और अपने आज के दिन को रिवाइंड करो। कितनी बार तुमने फोन चेक किया? कितनी बार बिना जरूरत के इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप खोला? कितनी बार कोई बात कहनी थी लेकिन तुम चुप रहे? और कितनी बार कुछ कहना ही नहीं था,
फिर भी बोल पड़े। यही है असली डिस्कनेक्ट। सुपर कॉन्शियस माइंड की दुनिया फोकस की दुनिया है, नॉइज की नहीं। पर आज का इंसान हर वक्त डिस्ट्रैक्शन से घिरा है। सोशल मीडिया के हर स्वाइप के साथ तुम अपने सुपर कॉन्शियस से थोड़ा और दूर चले जाते हो, क्योंकि वहां साइलेंस है, और साइलेंस से हम डरते हैं। इस साइलेंस को काटने के लिए हम खुद को बिजी रखते हैं। बट ट्रूथ इज, बिजी होना और पर्पसफुल होना दो अलग बातें हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड तुम्हें पर्पसफुल बनाता है। अब किताब एक बहुत गहरा इंसाइट देती है। वो कहती है, तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो हो जो तुम्हारे अंदर चुपचाप देख रहा है। मतलब तुम्हारे विचार, तुम्हारे डर, तुम्हारे अनुभव, ये सब बाहर की परतें हैं, लेकिन जो अंदर बैठा है, जो इन सब को देख रहा है, वो तुम्हारा रियल सेल्फ है। वही तुम्हारा सुपर कॉन्शियस है। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन उस रियल सेल्फ के साथ जुड़ जाओ। तुम हर एक्शन, हर डिसीजन उस गहराई से लोगे। क्या होगा? तब तुम्हारा हर काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक क्लैरिटी के साथ होगा। तब तुम्हारे रिश्ते भी बदलेंगे, तुम्हारी एनर्जी भी बदलेगी, तुम्हारा इंपैक्ट भी बदलेगा। सुपर कॉन्शियस तुम्हें भीड़ में भी अकेला और शांत रहने की ताकत देता है। ये वो जगह है जहां तुम खुद से भागते नहीं, खुद को समझने लगते हो। और सच बताऊं, दुनिया को तुम्हारी सक्सेस नहीं चाहिए, उसे तुम्हारी क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी वाले लोग इस दुनिया को शेप देते हैं। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, सुपर कॉन्शियस को एक्टिवेट कैसे करें। 1. अर्ली मॉर्निंग साइलेंस। सुबह उठकर 20 मिनट खुद के साथ बैठो। कोई फोन, कोई प्लानिंग नहीं, बस खुद को ऑब्जर्व करो। 2. एनर्जी ऑडिट। हर शाम खुद से पूछो, आज मैं कहां कहां बिखरा। 3. 1 इंटेंशनल एक्शन। रोज कोई एक काम ऐसा करो जो तुम पूरी अवेयरनेस से करो, चाहे वो चाय बनाना हो या किसी की आंखों में देखकर बात करना। क्योंकि सुपर कॉन्शियस माइंड बड़े बड़े कामों से नहीं खुलता, बल्कि छोटे छोटे कामों में पूरी तरह से मौजूद रहने से खुलता है। अब एक रियल लाइफ स्टोरी सुनो। एक आदमी था, अंदर से खोखला, बाहर से सक्सेसफुल। घर, गाड़ी, पैसा सब था, पर रात को नींद नहीं आती थी। एक दिन किसी ने कहा, सुबह 4 बजे उठो, कुछ मत करो, बस बैठो। वो हंस पड़ा, लेकिन किसी वजह से उसने एक दिन ऐसा किया। 5 दिन बाद कुछ नहीं हुआ। 10 दिन बाद थोड़ा हल्का महसूस हुआ। 20 दिन बाद उसकी आंखों में पहली बार एक रोशनी दिखी, जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। क्यों? क्योंकि वो पहली बार अपने सुपर कॉन्शियस से जुड़ा था। तो बात यह नहीं कि तुम कर सकते हो या नहीं, बात यह है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम ये भीड़, ये डर, ये फसाड छोड़ सकते हो? क्या तुम अपने लाइक्स और व्यूज के पीछे की बेचैनी देखने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि अगर हाँ, तो सुपर कॉन्शियस तुम्हारे इंतजार में है। और याद रखो, ये यात्रा अकेली होगी, लेकिन इसमें अकेलापन नहीं होगा। ये रास्ता कठिन होगा, लेकिन इसमें डर नहीं होगा, क्योंकि सुपर कॉन्शियस वो जगह है जहां तुम खुद से मिलते हो, और वही तुम्हारा असली घर है। अगर तुम्हें लगा कि ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने और जीने के लिए हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर तुम्हें लगा कि कोई और भी है जो अभी खुद से कटा हुआ है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करो। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ही बातें, ऐसी ही गहराइयां हर बार तुम्हारे पास पहुंचे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक आवाज थी तुम्हारे भीतर की,